आप सबको जय मसीह की। मैं आज आपको प्यार के बारे में बताना चाहता हूँ। प्यार गिव टू गिव वाला एक प्यार होता है। अगर मैं तुझसे प्यार करता हूँ तो तू भी मुझसे करना चाहिए। अगर मैं तेरी रिस्पेक्ट करता हूँ तो तू भी मेरी रिस्पेक्ट करनी चाहिए। अगर तू मुझसे केयर मांगती है तो तू भी केयर करना चाहिए। ये गिव टू गिव है। उसके बाद एक ऐसा प्यार होता है जो मुझे चाहिए ये पर्सन, इसलिए वो प्यार करता है, मतलब सेल्फ वाला प्यार। मुझे चाहिए ये पर्सन और इसके लिए मैं कुछ भी कर सकता हूँ, कुछ भी कर सकता हूँ उसका प्यार पाने के लिए। वो सेल्फिश लव रहता है कि मुझे कुछ ना कुछ तो चाहिए इससे। तीसरा, जो समान प्रेम करते हैं। तू प्यार करती है इसलिए मैं भी प्यार करता हूँ, वो भी प्यार करता है, वो भी प्यार करता है। मतलब जो बोलते हैं कि एक साथ वो एक दूसरे से प्यार करते हैं। और माँ का प्यार होता है, पिता का प्यार होता है। मैंने ऐसे बच्चे देखे हैं जिसे एडॉप्शन के लिए लेने आते हैं। कोई ना कोई रीज़न होगा उन पेरेंट्स का जो बच्चों को अनाथ आश्रम में छोड़कर जाते हैं या अनाथ आश्रम के बाहर छोड़कर जाते हैं छोटे बच्चे को। या कोई कोई बच्चे डस्टबिन में मिलते हैं, कोई कोई साइड में मिलते हैं। मैं ऐसा नहीं कहता हूँ कि पेरेंट्स प्यार नहीं करते, कुछ ना कुछ तो मजबूरी होगी, इसलिए उन्होंने वो सारी चीज़, वो स्टेप उठाना पड़ा उनको। पर बाइबल क्या कहती है? एक इतना हाई स्टैंडर्ड वाला प्रेम जिसकी सीमा नहीं है, इतना अनकंडीशनल वाला प्रेम जिसे कोई नहीं कर सकता, कोई नहीं कर सकता। जब भी हमसे कोई प्यार करता है, हम बोलते कि मैं, ये पर्सन मुझसे बहुत ज़्यादा प्यार करता है। और अगर हम उसके साथ बहुत रूड बिहेव करें, उसकी बात नहीं माने, ये एक दिन नहीं, ये बहुत, 1 साल हुआ, 1.5 साल हुआ, 2 साल हुआ, मैं तो ये ज़्यादा बता रहा हूँ। पर कोई कोई तो 1 महीने में ही छोड़कर चला जाता है। वो हमसे कहता है कि मुझे सहन नहीं हो रहा है, या वो हमसे कहता है कि तेरे खुशी के लिए हम तुझे छोड़कर जा रहे हैं। पर सारा रीज़न तो उनको सहन नहीं होता है कि ये पर्सन मुझसे ऐसे बात करता है या ऐसे ट्रीट करता है। अगर हम, जो हमसे प्यार करते हैं, अगर हम उनको बहुत तकलीफ़ दें, उनकी बात नहीं माने, तो वो हमको छोड़कर जाने ही वाला है। ऐसे 100 में से एक ही पर्सन रहता है जो हमें छोड़कर नहीं जाएगा। क्यों? क्योंकि उसमें भी पिता का प्रेम शामिल है, हमारे खुदा का प्रेम शामिल है। तभी वो पर्सन ऐसे कर सकता है। तो मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि मैं आज आपको हमारे परमेश्वर के प्रेम के बारे में, प्रभु के प्रेम के बारे में बताना चाहता हूँ। हमारे परमेश्वर ने हमसे ऐसा प्रेम किया कि जो उसका लौता बेटा है, मतलब जो जगत के पहले उसके पास था हमेशा से, उसने उसको हमारे लिए दे दिया। मैं ऐसे सोचता हूँ कि यीशु और पिता हेवन में रहते, अर्थ से पहले भी वो है और वो हमेशा रहेंगे। वो स्टार्टिंग है, उनको कोई एंड नहीं है। तब यीशु पिता को पिता कहता और पिता यीशु के साथ, उनका कनेक्शन इतना गहरा है कि यीशु को उसने, पिता ने यीशु को नीचे हमारे लिए भेजा क्रॉस पर मरने के लिए। हम अगर सोचे कि हमारा जो पास वाला पर्सन है, अगर हम ये सोचे कि इसको इसके लिए मरना है, वो दूसरे पर्सन के लिए जिसको कुछ कदर भी नहीं, कुछ कदर भी नहीं है, उसके लिए मरना है, हम क्या उसे भेजेंगे? मैं ह्यूमन नेचर से बताना चाहता हूँ, नहीं। हम अगर हमारे पर्सन को कोई गलत लैंग्वेज से भी बोले तभी भी हमको पसंद नहीं आता है। अगर हमारे मम्मी डैडी को कोई तू करके बात करे तभी भी हमें पसंद नहीं आता है। हम उससे इतना प्यार करते कि हम किसी को उनसे डिसरिस्पेक्टफुल वे से भी बात करने नहीं देते और बोलते कि इससे ज़्यादा बात नहीं करना है आपको।
हम ये बोलते तो हम उसे मरने के लिए कैसे भेजेंगे उस पर्सन के लिए। पिता हमसे इतना प्यार करता है कि यीशु को उसने हमारे लिए मरने के लिए भेजा क्रॉस पर। मरने से पहले भी उसकी इतनी इंसल्ट हुई, उसके ऊपर थूका गया, उसको नाजायज़ कहा गया, उसको पेटू कहा गया, उसको बहुत सारे नाम दिए गए, तभी भी वो कुछ नहीं बोला, कुछ नहीं बोला। और ये पिता का प्रेम देखो कि वो अपने पुत्र को, जो पहले से, जगत के पहले से उसके साथ है, कितना प्रेम, मतलब हमारे बाइबल में कहा है कि वो प्रेम का सोता है, वो ही प्रेम है। उसने अपने प्रेम को नीचे भेजा। ये डिफ़िकल्ट है, बहुत बहुत डिफ़िकल्ट है। अगर आप पिता का प्रेम, पिता का मन, उसको कितना हर्ट हुआ रहेगा वो नीचे भेजते वक्त। जब भी अब्राहम इसहाक को लेकर जा रहा होगा, उसका मन कैसे हुआ होगा। पिता ने तो उसका इसहाक नहीं लिया, पर उसने अपना यीशु दे दिया। और यीशु का प्रेम देखो, पिता मैं तेरे लिए जाऊंगा, उसने अपने पिता को छोड़ा। अगर हम अपने पिता से बहुत प्यार करते हैं, हम अपना करियर भी बोलते कि मैं इतना दूर नहीं जाऊंगा, मैं फ़ॉरेन में नहीं जाऊंगा, मैं मेरे पिता के पास ही रहूँगा, मैं ऐसा जॉब चूज़ करूँगा जहाँ पर टाइम कम हो और मैं अपने फैमिली को टाइम दे पाऊँ। हम हमारे पिता की छोटी सी बात भी नीचे नहीं गिरने देते। यीशु ने पिता के लिए हाँ बोला, उसने वो सेपरेशन पिता से ली, पिता ने यीशु से सेपरेशन ली हमारे लिए। ये उनका फर्स्ट साइन है जो कि कोई नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, कोई भी नहीं कर सकता, 100% कोई भी नहीं कर सकता। दूसरी साइन ये है कि यीशु ने सब कुछ नीचे आकर एक परमेश्वर ह्यूमन बीइंग में आकर बच्चा बना, और उसके बाद वो हमारे जैसे बड़ा हुआ और उसने इतने सारी चीज़ें सहन की। यीशु ने कभी भी कुछ गलत नहीं बोला था, उसने सारी चीज़ें राइट वे में बोली थी और राइचस में जीता था। वो उसने कुछ भी पाप नहीं किया था, वो सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेता था, सब कुछ करता था। वो जब भी बोलता था वो ट्रुथ बोलता, नीचे जब भी वो यहाँ पर था धरती पर, जब भी बोलता था एज अ ह्यूमन बीइंग, जो यीशु था हमारे पास, वो जब भी बोलता था वो ट्रुथ में ही बोलता था। सब कुछ उसमें किसी को कंडैमिनेशन नहीं था, कुछ नहीं था। वो सब कुछ अच्छा कर कर भी हम लोगों ने उसे क्रॉस पर लटका दिया, क्रिमिनल बोल के। इतना सहन किया उसने कि वो सब कुछ, उसने कुछ क्राइम नहीं किया था, पर उसको लास्ट जो क्राइम का जो लास्ट सज़ा है उसको वो सज़ा दी गई। तब भी उसने कुछ नहीं बोला और उसने वहाँ से भी पिता का सेपरेशन, पिता को परमेश्वर कहा उसने, और वो हमारे लिए सारी सज़ा लेकर, सारे सिंस लेकर उसने वो सहन किया धरती के अंदर, हेल में। और पिता ने उसको तीसरे दिन वापस जीवित किया। उसके बाद हम यीशु का प्रेम यहाँ पर भी देखते हैं कि यीशु ने कहा कि मैं कब तक तुम्हारी सहन करूं। वो चेलों को भी सहन करता था। प्रेम सहन करता है, प्रेम सैक्रिफाइस करता है, जो कि लिमिट नहीं है, उसको लिमिट नहीं है। हम ह्यूमन बीइंग्स लिमिट डालते हैं, बस बहुत हो गया, ये मेरे लिमिट के बाहर जा रहा है, मैं मेरी स्पेस नहीं दे सकता इसको, हम दूरी बनाते हैं। यीशु ने कभी दूरी नहीं बनाई। कब तक सहन करूँ, यीशु ने कहा चेलों को, मैं तुम्हारी कब तक, मतलब सारी चीज़ें बाइबल में नहीं बताई गई है। बाइबल ऐसी कहती है कि अगर सारी चीज़ें लिखो तो पूरी दुनिया में वो बुक्स कम पढ़ते। पर आप सोचिए, अगर हमारे साथ कोई है और वो हमें तकलीफ़ देता है या नई बात मानता है या कुछ भी बोलता है, हम उससे डिस्टेंस बना लेते हैं क्योंकि हमारा पीस ख़राब नहीं है। पर प्रभु ने चेलों को, जब पिता ने उसको चेलों को दिया, पिता ने चेलों को उसके हाथ दिया, यीशु के हाथ दिया, उसने डिस्टेंस कभी मेंटेन नहीं की। यहूदा सिक्रोथिकोस भी उसने वैसा ही प्रेम किया
जैसे वो अन्य चेलों को करता था। उसको पता था कि ये मुझे पकड़वाने वाला है। इसको प्रेम बोलते हैं। उसने उसके पैर भी धोए सबके साथ। मैं होता तो मैं बोलता नहीं, मुझे इसके पैर धोने ही नहीं है, नहीं धोने, ये उस लायक ही नहीं है बिल्कुल भी। हमें अगर हमारे हमारे जो फेलोशिप है उसमें पता चले कि ये पर्सन मेरे बारे में ऐसा सोचता है, तो हम उसकी तरफ वो नज़रों से देखेंगे और सबको पता भी चल जाएगा कि हम उसके ऊपर इतना ध्यान नहीं दे रहे जितना सबके ऊपर दे रहे। ये सैक्रिफाइस वाला प्रेम है, जहाँ पर यीशु ने कहा कि पिता मेरी नहीं तेरी इच्छा चले। प्रेम कभी भी खुद की इच्छा नहीं चलाता, प्रेम सामने वाले की इच्छा चलाता है, जो हमसे प्रेम करता है। बहुत प्रेम जांचता है ट्रुथ को। प्रेम में भी ऐसा होता है कि प्रेम किसी को भी दे नहीं देता। प्रभु ने लोगों को अपने आप को दे नहीं दिया। जब भी लोग लाजर को जब भी प्रभु ने जिंदा किया, तब लोग उससे मिलने आते थे। प्रभु ने जाना उसके मन में क्या है, लोगों के मन में क्या है। वो किसी को अंदर नहीं है प्रेम किसी के। अगर प्रभु उन लोगों के पास अपने आप को दे देते, मतलब लोगों के ओपिनियन के ऊपर, वो जो लोग बोल रहे ओपिनियन के ऊपर उस तरह से चलते, तो वो अपना प्रेम नहीं दिखाते। बिकॉज जब लोगों के ओपिनियन पर हम चलते हैं तो हम खुद को देखते हैं, उसमें खुद को देखते कि ये मेरे बारे में क्या बोल रहा है। प्रेम में मैं नहीं है, प्रेम में हम है। प्रभु इतना कनेक्टेड था पिता से, इतना प्रेम करता है वो पिता से कि वो कहे बिना वो कुछ भी नहीं करता था। प्रभु के भाई ने उससे कहा कि तू चल, तो तेरे जो काम है वो सबके ऊपर दिखा और तो फेमस हो जाएगा। प्रभु ने उससे कहा मेरा समय अब तक नहीं आया, तुम्हारे लिए तो समय ही समय है। प्रभु जा सकता था, पर प्रभु ने पिता के आदेश के लिए रुका। वो उसके सरेंडरनेस में था। प्रेम ऐसा होता है जो सरेंडर करता है, लोगों को नहीं, हमारे परमेश्वर खुदा पिता को, यीशु के पास। प्रेम ऐसा है कि जब यहूदा सिक्रोती सबको लेकर आया यीशु को पकड़वाने के लिए, तब यीशु ने कहा इन्हें छोड़ दो, मैं हूँ, मुझे ले, मैं यीशु, इन्हें छोड़ दो। उसने उन्हें प्रोटेक्ट किया और खुद को दे दिया। उसने उन्हें प्रोटेक्ट किया, चेलों को प्रोटेक्ट किया कि इन्हें छोड़ दो, मुझे लो। पतरस ने जब कान काटा था तब प्रभु ने उसको चिपका दिया, उसको जहाँ था वो लगा दिया। बिकॉज प्रभु को पता था इसको वो जेल में डालेंगे, क्योंकि इसने जो मेन है, मतलब जो फरीसी के जो मेन है, उनका सिपाही का कान काटा है। जैसे एक फॉर एग्जांपल, अगर हम किसी गवर्नमेंट ऑफिसर को मारते तो हमें सज़ा होती है। प्रभु ने वो सज़ा भी पतरस को नहीं दी, अपने ऊपर ले ली। उसको करना ही, उसने वो चिपका दिया, कोई प्रूफ ही नहीं रखा। वो इतना प्रेम करता है, प्रभु हमसे इतना प्रेम करता है कि प्रभु हमेशा कहते हैं कि मैं अपनी इच्छा नहीं, मैं अपने पिता की इच्छा कंप्लीट करने आया हूँ। प्रेम खुद की इच्छा नहीं, प्रेम परमेश्वर की इच्छा कंप्लीट करना है। मैं इतना कहना चाहता हूँ आपको कि अगर प्रभु पिता ने और यीशु ने हमसे बहुत प्रेम किया, करते हैं और करते जाएंगे, वो बहुत प्रेम करते हैं हमसे। पर प्रेम के सारे क्वालिटीज़ है, वो सहन करता है, वो लव करता है, वो सैक्रिफाइस करता है, वो काइंडनेस से ही बात करता है अगर कोई कैसे भी बात करे। और प्रभु से जो होली स्पिरिट है हमें उनसे विनती करनी कि ऐसा प्रेम दे जैसे प्रभु ने सबसे किया और पिता से किया। हमें जैसे प्रभु कहते हैं कि पिता, जैसे यीशु प्रे करते कि जैसे तू और मैं एक है, वैसे ये हम में एक हो जाए। हमें ये प्रार्थना करनी कि प्रभु हमें तुझ में और पिता में एक कर। और वो वैसे एक करना नहीं है, वो अंदर जो है हमारा जो नेचर है,
वै वैसे यीशु का नेचर होना चाहिए हम में। और हमें प्रभु के प्रेम की तरफ देखना है। अगर हम बोलेंगे कि मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है, मुझे प्रेम करना है, बहुत फ्रस्ट्रेटिंग हो जाता है ये। हम प्रभु को प्रेम नहीं कर सकते, हम इतना प्रेम नहीं कर सकते उसको। और हम उसके प्रेम के कंपैरिजन, हमारे प्रेम के कंपैरिजन उससे नहीं कर सकते। अगर हमको देखो, पहले उसने प्रेम किया, इसलिए हमें सब कुछ करना है, उसको ही बोलना है वो, क्योंकि वो ही सोर्स है प्रेम का, कि तेरा प्रेम मेरे मन में डाल, तेरे लिए ही। हम नहीं कर सकते प्रेम, हम नहीं कर सकते। हम कब कर सकते? जब हम उससे मांगेंगे। और उसका प्रेम बहुत अलग है, बहुत अनलिमिटेड है, बहुत ऑनेस्ट है, उसका कोई अंत नहीं है। हमें उसका प्रेम लेना, हमें हमारे फीलिंग से नहीं चलना है, बिल्कुल भी फीलिंग से नहीं चलना है। फील हो नहीं हो, हमें पता, हमें ये ट्रुथ पता होना चाहिए। देखे अनदेखे, विश्वास अनदेखी चीज़ों पर होता है, फीलिंग्स पर नहीं। हमें वो प्रैक्टिस करनी है, विदाउट प्रैक्टिस कुछ भी नहीं होता है। ये सिर्फ बात करने की चीज़ नहीं है, इसमें मन हमारा, मैं बहुत बहुत मरता है। और ये चीज़ में कभी ना चाहे कि मुझे उससे प्रेम करना है, नहीं। दे दीजिए, सरेंडर हो जाए, तुझे जो करना है कर मेरे साथ। और प्रभु को बोलिए कि मेरा सब कुछ ले ले, मैं ले ले, मेरा अंदर जो सेल्फ है उसका डेड बॉडी कर दे। कि कोई मुझे कुछ कहे, एक डेड बॉडी को कोई गाली दे, कुछ भी करे, लात मारे, कुछ भी करे, उसको पेन नहीं होता है, क्योंकि वो मरा हुआ रहता है। मेरा जो अंदर वाला जो है, अंदर का सेल्फ है, उसको डेड बॉडी कर दे और तू जी वहाँ पर। क्योंकि हमारा प्रभु यीशु भी अंदर से डेड बॉडी हो गया था। कोई उसको कुछ भी कहे, वो पिता की इच्छा कंप्लीट करता था, सिर्फ पिता की इच्छा, जब पिता कहे। हमें सबसे पहले तो उसका प्रेम जानने के लिए एक पर्सन को पहचानने की ज़रूरत है, जो कि बाइबल में है। हम बाइबल से पहचान सकते हैं हमारा यीशु, हमारा पिता, होली स्पिरिट कैसा है। उसके बाद हम उससे मांग सकते हैं हमेशा कि वो दे, क्योंकि उसको ऑनेस्ट रहना कि हमारा मन नहीं है, हमारे मन में कुछ भी अच्छी चीज़ नहीं है। प्रभु आप मुझे प्लीज़ आपके प्रेम से भरिए। और सबसे ज़्यादा वही हमसे प्रेम करता है, वही करता है। प्रभु को बोलना है, तेरी प्रेम जो है ना, वो मुझे चखा, मुझे उसका एहसास होने दे कि तू मुझसे कितना प्रेम करता है। मुझे तुझ में लेकर जा। जैसे ओशन के अंदर, जैसे समुद्र के अंदर डीप 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 रहता है ना, डीपनेस में लेकर जाओ। और वैसे जो आप प्रेयर करते हो, वैसे अवेलेबल रहना है, हमें अवेलेबल रहना है। एक फोर्स है जो हमको उसके पास जाने से रोकती है, वो सेटन का इन्फ्लुएंस है। पर एक फोर्स है होली स्पिरिट का, हमको उसको लेकर जाना है सेल्फ डिसिप्लिन में। नहीं लगता है हमें, वो फोर्स है। अगर नहीं लगता हम बाइबल को पढ़ने बैठे, नहीं लगता प्रेयर करने बैठे, तो हमें ज़बरदस्ती खुद को लेकर वहाँ पर बिठाना है। बाकी का काम होली स्पिरिट कर लेगा। होली स्पिरिट को बताना है कि देख, मैं ज़बरदस्ती लाया हूँ, पर मेरा मन तू ले ले, तू ले ले, तेरे आग का और तेरा बपतिस्मा दे यीशु के नाम में। उसका प्रेम बहुत उत्तम है। आपको पता है, यीशु के वजह से हमें परमेश्वर को पिता कहने का हक मिला है, पिता कहने का हक। उसने हमें अधिकार दिया है उसे पिता कहने के लिए। वो इतना प्रेम करता है हमसे, इतना प्रेम करता है। आप सबको जय मसीह।